जब जिस टाइम ये यूनिफॉर्म पहन लेना फिर किसी चीज़ का डर नहीं होता। ये बात, इस यूनिफॉर्म की ताकत ही शायद ऐसी है कि जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो फिर अपनी जान की परवाह नहीं करते, किसी चीज़ का डर नहीं। इस वक्त मैं बंकर में मौजूद हूँ और ये हमारे जो जवान हमारे साथ मौजूद हैं ये हम वक्त हाई अलर्ट रह रहे हैं और 24-24 घंटे इनकी ड्यूटीज चेंज हो रही हैं और ये सख्त ड्यूटी दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आप अब जिस तरह से सरहद पे मौजूद हैं तो सरहद पे मौजूद जवान की ख्वाहिश क्या होती है? सबसे बड़ी ख्वाहिश तो उस जगह खड़े होते हुए जो है ना शहादत ही है कि एक शहीद की मौत जो है ना नसीब हो जाए, शहीद की मौत नसीब हो जाए, शहादत नसीब हो जाए और कोई डर नहीं लगता कि देखें बॉर्डर पे इतने हालात सख्त हैं, सरहद पे कशीदगी है, कोई मसला ना हो जाए। होता है ना अपनी जान देते हुए थोड़ा बंदा घबराता है। जब जिस टाइम ये यूनिफॉर्म पहन लेना फिर किसी चीज़ का डर नहीं होता। ये बात, इस यूनिफॉर्म की ताकत ही शायद ऐसी है कि जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो फिर अपनी जान की परवाह नहीं करते, किसी चीज़ का डर नहीं। आपकी ड्यूटी तो इतनी सख्त है, फिर भी आदत होगा ना कि इतनी गर्मी में खड़ा हूँ, इतनी मुश्किल ड्यूटी है और फिर हाई अलर्ट भी है। जिस टाइम मुल्क की इज्जत की बात आ जाए ना गर्मी की परवाह है ना सर्दी की परवाह है, किसी चीज़ की परवाह, किसी मौसम की परवाह नहीं है, सिर्फ मुल्क की परवाह है। बहुत खूब, यही जज्बा है। और जब मैं यहाँ पे जवानों से बात कर रही हूँ तो यकीन माने कि दिल को तसल्ली हो रही है कि हम एक महफूज हाथों में हैं और शायद यही वजह है कि हम इतने सुकून से अपनी एसी के कमरों में सो रहे हैं क्योंकि हमारा जवान यहाँ गर्मी में हमारी हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है और उसमें वो थोड़ा सा भी झिझका नहीं रहा, कोई झिझक नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। यहाँ अपने जवानों को देखकर यकीन माने कि मेरी हिम्मत भी ना, मैं कहती हूँ और मज़ीद बढ़ गई है। मैं चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ, अपने जवानों से मुलाकात करवाती हूँ और कि वो क्या यहाँ पे क्या सोचते हैं, क्या उनके जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का। अच्छा ये बताइए, इतने गर्म मौसम में जब लोग अपने एसी वाले कमरों में सुकून से सो रहे हैं और आप यहाँ बॉर्डर पर सरहद पर इतनी सख्त ड्यूटी दे रहे हैं, आपको गर्मी नहीं लगती? नहीं, जब अंदर जोश जज्बा हो मुल्क की खातर तो फिर गर्मी महसूस नहीं होती। गर्मी महसूस नहीं होती जब मुल्क के लिए जोश और जज्बा हो। आपके लिए भी ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही, गर्मी महसूस नहीं होती? जी जी बिल्कुल। तो मुल्क के लिए इतनी सख्त ड्यूटी देते हुए घर वालों की याद तो आती होगी? घर वालों की याद आती है लेकिन घर वाले बाद में आते हैं, पहले वतन आता है, तो हम इसके लिए इधर आए हुए हैं। आपके लिए भी ऐसे ही है? जी बस इसी तरह ही है। पहले हमारा मुल्क है, पहले आपका मुल्क है और उसके बाद फिर सब कुछ ठीक है। तो ये रात तो फिर घर वाले भी हैं सब कुछ। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये तो आपने बहुत प्यारी बात की है कि मुल्क है तो फिर हम हैं, घर वाले भी महफूज हैं, ये मुल्क भी महफूज है और कौम भी महफूज है। ये बताइए, रात के वक्त दुश्मनों की सरगर्मियों पर कैसे नज़र रखते हैं? रात के वक्त हम गश्त करते हैं, नाका करते हैं और टावर पे भी ड्यूटी होती है। हमारे पास NVD होती है, नाइट विजन, उससे हम दुश्मन की नकल हरकत देखते हैं। क्योंकि हमारा पाला भी तो एक ऐसे दुश्मन से पड़ा है ना कि जो रात को छुप कर अटैक करता है। वो दिन की रोशनी में तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके अटैक करे और फिर उसको अल्टीमेटली आप लोगों की वजह से उसको मुंह की भी खानी पड़ती है। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह ही है। हम दुश्मन की हर नकल हरकत पर नज़र रखते हैं और कोई भी उसका जो भी मनसूबा हो हम उसको जड़ से ख़त्म करेंगे, वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। कौम तो पूरी दुआ गो है आपकी हिफाजत के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, सब के सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आप बताइए कि आप यहाँ इस बॉर्डर पे मौजूद होके आप इस कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो कौम को यही मैसेज देंगे कि वो बिल्कुल सुकून और आराम की नींद सोएं और दुश्मन की तरफ से बेफिक्र रहें। उनको हम किसी किस्म की कोई भी नकलो हरकत करने नहीं देंगे, कोई नकलो हरकत करने की इजाज़त नहीं देंगे। आप सुकून से सोएं। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी कौम को? मैं इस मौके पर एक शेर कहना चाहूँगा, वो ये कि सो जाएं अपनों के फसीलों में हमा वक्त, अभी हम जिंदा और बेदार खड़े हैं। अभी हम जिंदा और बेदार खड़े हैं। बहुत खूब, बहुत खूब और बहुत शुक्रिया। मैं कौम की जानिब से आपको शुक्रिया कहूँगी कि आप हमारे लिए खड़े हैं, इस मुल्क के लिए खड़े हैं। आपका बहुत शुक्रिया और आपको देख के वाकई तसल्ली हो रही है कि हम महफूज हैं। जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह हम
आखिरी सांस तक इस मुल्क की हिफाजत करते रहेंगे आखिरी। बेशक बेशक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले आए आगे देखते हैं, बाकी सब जवानों से भी मिलते हैं और उनका थोड़ा जोश और जज्बा भी बढ़ाते हैं। और जज्बा वैसे क्या, मैं तो उनसे ही जज्बा ले रही हूँ, उनसे ही जोश मिल रहा है और यकीन माने कि इतनी खुशी हो रही है और काफ़ी इमोशनल भी मैं हो रही हूँ यहाँ पे इनको देख के। इतनी सख्त गर्मी में हमारे मुल्क के लिए खड़े हैं, लेकिन इनके जज्बे में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। ये आई थिंक मकामी लोगों की ज़मीनें और यहाँ पे कुछ मुझे मकामी लोग भी नज़र आ रहे हैं, तो क्या हम मकामी लोगों से बातचीत कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं। चले आइए ज़रा मकामी लोगों से भी पूछते हैं यहाँ जो करीब हैं कि वो क्या सोचते हैं, आप जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है, तो उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। आपका क्या नाम है? जमाल अहमद डोगर। अच्छा, आप यहाँ के मकामी लोग हैं? जी हम मकामी लोग हैं। अच्छा, तो ये ज़मीनें आपकी हैं पीछे? ये ज़मीनें हमारी हैं। ठीक है, ये बताइए कि अवाम और फ़ौज के दरमियान कितना मजबूत रिश्ता है? आप डटकर पाक फ़ौज के जवानों के साथ खड़े हैं? हम इंशाल्लाह ताला अपनी फ़ौज के शाना बिशाना है और अपनी अफवाज पाकिस्तान और जो हमारे रेंजर्स के जवान हैं वो दिन रात बॉर्डर पे हमारी हिफाजत के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है जंग की तो इंशाल्लाह हम उनसे आगे होंगे, पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा, बॉर्डर के इतने पास आप लोगों की ज़मीनें हैं, आप लोगों को खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता, ख़ास तौर पर ऐसे हालात में कि कहीं से अटैक ना हो जाए? जी बिल्कुल, हमारी जो पैदाइश है वो बॉर्डर एरिए में ही है और हमने जब आँख खोली इस पाक धरती पे तो यही कुछ देखते हैं। आज तक जवान हो गए हैं, कभी खौफ नहीं आया। हमारे जो पाक रेंजर्स के जवान हैं, हमारी पाक आर्मी है, उनके साथ हम शाना बशाना है और वो दिन रात हमारी हिफाजत के लिए इधर ड्यूटी पर ममूर हैं और वो जागते हैं और हम सोते हैं। अगर वो हमारे लिए इतना कर रहे हो तो इंशाल्लाह ताला हम उनके शोल्डर टू शोल्डर साथ हैं। इंशाल्लाह ताला अगर कोई कड़ा वक्त आया तो हम उनसे आगे होंगे, पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा, मतलब अगर कोई ऐसा हालात ख़राब हो जाते हैं, सरहद पर कशीदगी आ जाती है, तो आप पाक फ़ौज के साथ हैं? जी इंशाल्लाह हम पाक फ़ौज के शाना बिशाना सीसा पलाई दीवार बन के शोल्डर टू शोल्डर हम इंशाल्लाह ताला, भारत ने अगर कोई जारहियत का कोई नापाक अज़ाइम मोदी सरकार ने अगर पैदा किए तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी अफवाज के साथ डट कर मुकाबला करेंगे। और इस्लामाबाद और लाहौर के ख्वाब देखने वाले जो हैं ना, इंशाल्लाह ताला दिल्ली, आगरा और बम्बे में नारा तकबीर की सदाएं बुलंद करेंगे हम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब आप पाक फ़ौज के जवानों को सरहद पर देखते हैं जो अपनी नींदें कुर्बान करते हैं, इतने सख्त मौसम में हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं ताकि ये कौम, हम लोग सुकून से एसी के कमरों में सो सकें, तो क्या जज्बात होते हैं आपके? हमारे जज्बात जो हैं वो बड़े पुरअज़म हैं। वो जब हम सोते हैं तो पाक फ़ौज और पाक रेंजर्स के जवान जागते हैं हमारी हिफाजत के लिए। और जब कोई कड़ा वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी अफवाज पाकिस्तान और पाक रेंजर्स को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह। व्यूअर्स, जंगें अज़म, हौसले और इस्तक़लाल से लड़ी जाती हैं। जंगें पूरी कौम लड़ती है, एक फ़ौज नहीं लड़ती बल्कि पूरी कौम लड़ती है। और आपने जवानों का जज्बा और अज़्म तो देख लिया है, लेकिन आप यहाँ के मकामी लोगों का, इस कौम का जज्बा भी आपको नज़र आ रहा है कि वो भी शाना बशाना अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। चलिए और भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं मौजूदा हालात के बारे में।